तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमी समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लाइट में और वो बाकी सभी लोग लाइट के होम टाउन में आ गए होते हैं। लाइट अपनी फैमिली से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसका होम टाउन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। फिर हम 6 मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लाइट अपनी फैमिली की ग्रेव पर फूल चढ़ाने के लिए आया होता है। और फिर लाइट मन में सोचता है कि मेरा होम टाउन डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये अच्छी बात है कि मुझे मेरे सिबलिंग्स की बॉडी नहीं मिली। काश वो जिंदा हो, अब मेरे पास सिर्फ यही एक होप है। फिर हम देखते हैं कि लाइट के पास जो 2 लोग होते हैं, उनमें से एक गोल्ड आर्मर वाला पर्सन लाइट से कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या हम थोड़ा काम कर ले, मैं हमारे पहले दिन बाहर कैंप नहीं करना चाहता। तो ये सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि गोल्ड, जब मास्टर लाइट अपनी फैमिली के लिए दुख मना रहे हैं तो तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उन दोनों को बहस करता हुआ देखकर लाइट सोचता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है या फिर मॉर्टल एनिमीज। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बहस कर रहे होते हैं और वो गोल्ड आर्मर वाला पर्सन उस लड़की से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मास्टर लाइट की नींद खराब ना हो तो हमें कैंपिंग करनी चाहिए। लेकिन फिर लाइट उनसे कहता है कि उसकी चिंता हम बाद में करेंगे, अभी के लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर फोकस करना चाहिए। भले ही हमारी फोर्सेस सरफेस वर्ल्ड के सामने टिक सकती है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली वॉर स्टार्ट करना बेवकूफी होगी। तो सुनकर वो लड़की कहती है कि तो हमारा गोल सभी नेशंस की मिलिट्री पावर का पता लगाना है। तो लाइट कहता है कि हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि मेरा होम टाउन में माइस्ट्रो हो सकता हूँ, इस वजह से ही डिस्ट्रॉय हुआ होगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस माइस्ट्रो के पीछे इतना खून क्यों बहाया जा रहा है। हम देखते हैं कि ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे उसके आसपास की जमीन कांपने लगती है। लेकिन फिर वो शांत हो जाता है और गोल्ड उससे कहता है कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, ये किसी भी पर्सन को आसानी से मार सकता है। तो हम देखते हैं कि लाइट एक कार्ड को रिलीज करता है, जिससे वहां पर एक मास्क आ जाता है और फिर लाइट उस मास्क को पहन लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों उड़कर एक टाउन डेगस में जा रहे होती है और वो लड़की नेमोमो लाइट से पूछती है कि मास्टर लाइट, हम डेगस किस लिए जा रहे हैं। तो लाइट उससे कहता है कि जब हम सरफेस पर होते हैं तो मेरा नाम लाइट नहीं डार्क होता है। गोल्ड उससे कहता है कि हम मास्टर का रियल नेम नहीं यूज कर सकते, नहीं तो कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब्स को पता चल जाएगा। फिर लाइट उससे कहता है कि मैं एज ए डार्क एडवेंचरर बनकर क्वेस्ट को करके अपनी रैंक को बढ़ाऊंगा, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन को आसानी से गैदर कर सकूं। फिर हम देखते हैं कि वो डेगस के पास आ चुके होते हैं, तो वो पैदल टाउन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुछ ड्वार्फ्स एक आदमी और उसके बेटे को लूट रहे होते हैं। तभी वो ड्वार्फ्स गोल्ड के आर्मर को नोटिस कर लेते हैं और उनसे उनके सामने आने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वो उन ड्वार्फ्स को बड़ी आसानी से बांध देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों उस आदमी और उसके लड़के के साथ उनकी कैरेज में डेगस की तरफ जा रहे होते हैं। फिर वो आदमी लाइट से पूछता है कि अगर तुम डेगस जा रहे हो तो तुम्हें जरूर डंजन में जाना होगा, तो क्या तुम किसी फेमस एडवेंचरिंग पार्टी से हो। लाइट उससे कहता है कि नहीं, हम एडवेंचरर्स बनना चाहते हैं और अभी हम ऑफिशियली एडवेंचरर्स नहीं हैं। तो ये सुनकर वो आदमी कहता है कि तो तुम सही जगह जा रहे हो। डेगस ड्वार्फ किंगडम की साउदर्न सिटी है, जो ह्यूमन किंगडम और एल्वन क्वीनडम के बॉर्डर पर है। फिर वो कहता है कि वहाँ काफी एडवेंचरर्स आते हैं, जिस वजह से मैं वहाँ पर अपना होटल चलाता हूँ। फिर वो डेगस पहुंच जाते हैं और फिर वो आदमी उससे कहता है कि मेरा नाम कर्नल है, तुम रात बिताने के लिए मेरे होटल में आ सकते हो। और फिर ये बोलकर कर्नल अपने लड़के के साथ वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लाइट, गोल्ड और नेमोमो डेगस में घूम रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि गोल्ड और नेमोमो पहले कभी भी सरफेस पर नहीं आए होते हैं। गोल्ड देखता है कि वहाँ पर काफी सारे वेपन शॉप्स है, तो लाइट कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स है और ड्वार्फ किंगडम ब्लैक स्मिथिंग में स्पेशलाइज्ड है। फिर वो एक गिल्ड ब्लीमे में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि दूसरी रेसेस के एडवेंचरर्स के वहाँ पर आने पर सभी ह्यूमंस वहाँ से चले जाते हैं। तो ये देखकर लाइट मन में सोचता है कि लगता है कि ह्यूमंस को यहाँ पर भी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि गिल्ड में रजिस्टर करने पर लाइट की रैंक F होती है, तो नेमोमो उस लड़की से लड़ने लगती है। लेकिन फिर लाइट उस लड़की से नेमोमो के लिए सॉरी बोलता है और F रैंक पर रजिस्टर हो जाता है। तो ये देखकर नेमोमो काफी सैड होकर रोने लगती है और कहती है कि उसकी गलती की वजह से लाइट को माफी मांगनी पड़ी। लाइट उससे कहता है कि कोई बात नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइट और उसकी पार्टी कर्नल के होटल में जाती है और फिर लाइट कर्नल से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं कुछ सेल्फिश रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। लाइट उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा टॉप फ्लोर 1 महीने के लिए रेंट करना चाहता हूँ, जब तक हम वहाँ पर हैं तुम्हारे स्टाफ के अलावा वहाँ पर कोई और नहीं आएगा। और फिर ये बोलकर लाइट उसको उसकी पेमेंट दे देता है। तो देखकर कर्नल उससे कहता है कि तुमने हमारी जान बचाई है, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। लेकिन फिर लाइट उससे जिद करता है तो कर्नल उन पैसों को ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि लाइट अपने रूम में आकर 3 कार्ड्स को रिलीज करता है और फिर वो अपने रूम में आराम करने लगते हैं, क्योंकि उन कार्ड से अब कोई भी उन पर नजर नहीं रख पाएगा। फिर हम देखते हैं कि नेमोमो लाइट से कहती है कि मास्टर, आप काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी आप सरफेस पर हर्ट हो सकते हो, आप आसानी से अब इसमें रहकर आपके रिवेंज के लिए हमको ऑर्डर दे सकते थे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर लाइट काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे रिवेंज प्लान से मुझे ही बाहर करना चाहती हो। तो हम देखते हैं कि ये देखकर नेमोमो काफी डर जाती है और लाइट से माफी मांगने लगती है। लेकिन फिर तभी गोल्ड बोलता है कि मास्टर बिना किसी मिडल मैन के अपना रिवेंज खुद ही लेना चाहते हैं, ये काफी अच्छी बात है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर लाइट शांत हो जाता है और नेमोमो से कहता है कि माफ करना, मुझे पता है कि तुम मेरी सेफ्टी
सेफ्टी के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैं इमोशंस में बह गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नेमोमो नहीं मानती और अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए लाइट के फुट पर किस करती है। लाइट मन में सोचता है कि काफी लीडर्स अपने फॉलोअर्स से ये डिमांड करते हैं, लेकिन मुझको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइट और उसकी पार्टी डंजन पर आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी होती है। फिर गोल्ड कहता है कि यहाँ पर कोई भी एल्स नहीं दिख रही, तो लाइट उससे कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि ड्वार्फ किंगडम और एल्वन क्वीनडम के बीच इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है कि इस डंजन का कंट्रोल किस पर रहेगा। फिर वो देखते हैं कि जिस लाइन में वो लगे होते हैं 3 लोग उसके बीच में घुस जाते हैं। ये देखकर लाइट मन में सोचता है कि इन तीनों में से जो पर्सन बैग कैरी कर रहा है वो जरूर सर्वेंट होगा और ये दूसरा पर्सन थोड़ा ट्रेंड लगता है, लेकिन फिर भी उसके गार्ड में काफी ओपनिंग्स है। लेकिन वो फ्रंट वाला पर्सन काफी शार्प है और वो भी तब जब उसके पास इतना बड़ा वेपन है। ये पक्का एक वॉरियर होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उनके पीछे जो ह्यूमन एडवेंचरिंग पार्टी थी जिनके आगे वो पर्सन लाइन में घुसे थे, वो सोचते हैं कि क्या हमें उन लोगों से कुछ कहना चाहिए, लेकिन वो ड्रैगन यूट्स हुए तो क्या होगा। लेकिन फिर तभी लाइट उन लोगों से कहता है कि ऐसे लाइन में घुसना सही नहीं है। तो वो आदमी लाइट से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो लाइट कहता है कि भला मुझे कैसे पता होगा, तुमने तो अपना फेस कवर कर रखा है। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो आदमी गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए अपना वेपन निकालने लगता है, लेकिन तभी उसके साथ वाला पर्सन उसे कहता है कि यहाँ पर फाइट करना सही नहीं रहेगा और वैसे भी तुम्हारी स्वॉर्ड को यूज करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो सुनकर वो शांत हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये देखकर बाकी सभी लोग लाइट की तारीफ करने लगते हैं और फिर वो पार्टी जो उन लोगों के पीछे थी वो लाइट की पार्टी के पास आकर उनको थैंक्स बोलती है और उसका लीडर लाइट से कहता है कि हम लड़ाई के डर से उनसे कुछ नहीं कह पाए। तो लाइट उनसे कहता है कि चिंता मत करो, हमने ये अपने फायदे के लिए किया है। लाइन को कट करने से सभी इफेक्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस पार्टी में एक लड़का गोल्ड से पूछता है कि क्या तुम्हारा आर्मर असली में गोल्ड से बना है। तो वो उसको बताते हैं कि ये असली नहीं है। लाइट उससे कहता है कि गोल्ड अपने आर्मर के लिए इस कलर को इसलिए यूज करता है क्योंकि ये नाइटहुड के लिए उसकी डेडिकेशन को दिखाता है। फिर उस पार्टी का लीडर लाइट से पूछता है कि क्या तुम इस डंजन में पहली बार एक्सप्लोर कर रही हो। तो लाइट पूछता है कि क्या ये इतना ऑब्वियस है कि तुम हमें देखकर ये समझ गए। तो वो कहता है कि इस डंजन के फ्लोर बाकी डंजन से ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन तुम्हारे पास कैंपिंग के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो मुझे लगा कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा। तभी हम देखते हैं कि उनके अंदर जाने की बारी आ गई होती है, तो वह पार्टी अंदर चली जाती है। फिर लाइट अपनी पार्टी से कहता है कि हमें आइटम यूज करने की कुछ ज्यादा आदत हो गई है। नेमोमो कहती है कि क्या हमें फेक लगेज कैरी करना चाहिए। तो लाइट कहता है कि हमें इसके बारे में सोचना होगा। फिर हम देखते हैं कि उनके अंदर जाने की बारी आ गई होती है, तो वो भी अंदर चले जाती है। फिर हम उन्हें डंजन के अंदर देखते हैं और नेमोमो कहती है कि बड़ी अजीब बात है कि ये डंजन्स पूरे वर्ल्ड में अलग अलग शेप और साइज में एग्जिस्ट करती है। तो लाइट कहता है कि हमें उनकी मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए डंजन के कोर को एनालाइज करना होगा, लेकिन वो एली के लिए भी इम्पॉसिबल है। फिर लाइट हमें बताता है कि डंजन माना से भरी रहती है और इस पावर से उसमें अलग अलग मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स क्रिएट होते हैं। डंजन खुद में एक वर्ल्ड है जो सरफेस से अलग है। फिर हम देखते हैं कि लाइट एसएस रेयरिटी के 3 कार्ड क्लैरोवियंस, कंसील और फ्लाइट को रिलीज करता है और फिर वो उनका यूज करके उड़कर नेक्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो लाइन में बीच में घुसे थे और हम देखते हैं कि वो एल्स होते हैं। हम देखते हैं कि वो एल्स का लीडर अपने स्वॉर्ड से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और गुस्से में कहता है कि मैं एल्वन क्वीनडम के व्हाइट नाइट्स में सबसे यंग और सबसे एलीट वॉरियर हूँ। मैं एक माइस्ट्रो का खून, एक लेजेंडरी हीरो काइटो हूँ। फिर वो दूसरा पर्सन जो कि एक डार्क एल्फ होता है उससे कहता है कि चलो यहाँ इन ऑर्क्स पर टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। तो काइटो उससे कहता है कि यानाक तुम चुप हो जाओ, उन लोगों ने मेरी इंसल्ट की जबकि मैं एक माइस्ट्रो का डिसेंडेंट हूँ, ये सब मेरे लो लेवल की वजह से है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका लेवल 1500 होता है। काइटो कहता है कि ये सिंपल है, मुझे बस लेवल अप करना होगा, फिर मैं जो भी मेरी इंसल्ट करेगा उसको सजा दूंगा। फिर वो डार्क एल्फ यानाक कहता है कि हमने म्यूचुअली बेनिफिशियल अलायंस फॉर्म की है, मैं अपनी रिसर्च का यूज करके तुम्हारे लेवल को बढ़ाने में मदद करूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि काइटो मन में सोचता है कि मैं इस डार्क एल्फ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लाइट की पार्टी ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और वो 3rd फ्लोर पर होते हैं। फिर वो उनके सभी मैजिक जेम्स को कलेक्ट करके वापस जा रहे होते हैं और गोल्ड कहता है कि ये सनसेट का व्यू काफी अच्छा है, काश हम ऐसे ही उड़ते रहते। तो लाइट कहता है कि हमें जल्दी पैदल चलना शुरू करना होगा, नहीं तो कोई हमको नोटिस कर लेगा। तभी वो देखते हैं कि वो ह्यूमंस वाली पार्टी कुछ गोब्लिन से फाइट कर रही होती है और फिर वो उन सभी गोब्लिन्स को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो वहाँ पर लाइट की पार्टी को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। लाइट उनसे कहता है कि अपने ओपोनेंट पर फोकस करना बैटल का फंडामेंटल पार्ट है, लेकिन तुम्हें अपने बैक साइड पर भी ध्यान रखना चाहिए। और तभी वो देखते हैं कि लाइट ने एक बुश स्नेक को मार दिया होता है जो उन पर अटैक करने वाला होता है। उस ह्यूमन पार्टी का लीडर बोलता है कि अगर वो मिया को काट लेता तो पूरी पार्टी हार जाती और फिर वो सभी लाइट को थैंक्स बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि लाइट और उसकी पार्टी कुछ सेंस करती है और तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ काफी सारे ग्रेट बुश वुल्फ्स भाग कर आ रही होती हैं। उनको देखकर वो पार्टी रिट्रीट करने लगती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो वुल्फ्स उन पर अटैक नहीं कर रहे होते और वो वहां से भागकर चले जाती हैं। तो ये देखकर पार्टी का लीडर कहता है कि ये किससे डर कर भाग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक मेंटिस मॉन्स्टर आ जाता है और उसको देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस
गाइस ये था एपिसोड 4 ऑफ द माई गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड का चार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।